लखनऊ में 56वां ऑल इंडिया डीजीपी आईजी पुलिस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। साथ ही एनएसए सचिव डोभाल भी पुलिस मुख्यालय में मौजूद हैं। सीएम योगी ने लखनऊ में टीम 9 के साथ बैठक की। बैठक में जीका वायरस की टेस्ट पॉजिटिव दर में लगातार गिरावट पर चर्चा की गई। अभी जीका वायरस प्रभावित कुल 43 मरीज है। 103 लोगों का इलाज कर घर भेज दिया गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लखीमपुर हिंसा मामले पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ने आरोपी को बचाने की कोशिश की। साथ ही लिखा कि लखीमपुर में किसानों के साथ क्रूरता को देश ने देखा है। कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। कल अरविंद केजरीवाल हरिद्वार का दौरा करेंगे। परशुराम चौक से रोड शो की शुरुआत भी की जाएगी। सीएम केजरीवाल पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड में पार्टी के सीएम प्रत्याशी कर्नल कोठियाल भी मौजूद रहेंगे। यूपी में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 5 कोरोना मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। अब यूपी में कोरोना के कुल 100 एक्टिव केस हैं। वहीं कोविड टीका की दोनों खुराक पाने वालों की संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। देश में कोरोना के 10,302 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 11,787 मरीज रिकवर हुए हैं। वहीं 267 की मौत हो गई है। देश में कोरोना के कुल 1,24,868 एक्टिव केस हैं। वहीं 531 दिनों के बाद सबसे कम एक्टिव केस सामने आए हैं। तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर कांग्रेस देश भर में किसान विजय दिवस मना रही है। रैलियों और आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के सम्मान में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सभी राज्य इकाइयों से कहा है कि वो राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर किसान विजय दिवस मनाते हुए किसानों के सम्मान में कैंडल मार्च का आयोजन करें। भारत और न्यूजीलैंड के बीच रांची के जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम में मैच का लुत्फ उठाने पहुंचे खेल मंत्री हफीजुल अंसारी के साथ शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो मैच के आयोजकों पर भड़क गए। दरअसल मंत्रियों के लिए बैठने की व्यवस्था अलग से की गई थी, जहां से बैठकर वो मैच देख सके, लेकिन जिस केबिन में मंत्रियों के लिए निर्धारित किया गया था वो केबिन शीशे से ढका हुआ था, जिसको देखकर खेल मंत्री भड़क गए। रांची के मैदान में भारत की जीत के बाद शशि थरूर काफी प्रसन्न दिखाई दिए और उन्होंने अगले मुकाबलों को लेकर बड़ा बयान दिया। शशि थरूर का मानना है कि तीसरे टी20 मुकाबले में सीनियर खिलाड़ियों को आराम देकर श्रेयस अय्यर को कप्तानी करनी चाहिए। देश में लगातार 5वीं बार एमपी का इंदौर शहर सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इसमें गुजरात के सूरत को दूसरा स्थान मिला है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर को तीसरा स्वच्छ शहर होने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया। दिल्ली में वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में यूपी के वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर की कैटेगरी में पहला स्थान मिला है। केंद्र सरकार के जरिए घोषित वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ को देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। स्वच्छ राज्यों में छत्तीसगढ़ सबसे आगे है। छत्तीसगढ़ को देश के सबसे स्वच्छ राज्य की श्रेणी में तीसरी बार पुरस्कृत किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों अवार्ड ग्रहण किया। गोवा के पणजी में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20-28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा।
पहली बार ओटीटी प्लेटफॉर्म इसका हिस्सा होंगे और 75 युवा फिल्म निर्माताओं को आमंत्रित किया गया है। संभल में डीपीआरओ ने जिले भर के सफाई कर्मियों और सचिवों के लिए सख्त फरमान जारी किया है। फरमान में डीपीआरओ ने कहा है कि अगर स्वच्छता के चलते कोई बीमार होता है, गंदगी रहती है, अस्वच्छता रहती है, उसकी मौत हो जाती है, तो उसके लिए सफाई कर्मी और सचिव कसूरवार होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर में आज लोकदल की परिवर्तन संदेश रैली है, जिसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी संबोधित करेंगे। रैली में भारी संख्या में किसानों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। बागरा के स्वामी कल्याण देव इंटर कॉलेज में ये रैली आयोजित की गई है। मुरादाबाद में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां सड़क हादसे में घायल एक शख्स को 2 अस्पतालों के डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पूरी रात सड़क हादसे का शिकार युवक जिंदा होने के कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से मुरादाबाद की मोर्चरी में ठंड में लेटा रहा। वहीं जब परिजनों के साथ पुलिस मोर्चरी में शव का पंचनामा करने पहुंची तो शख्स की सांसें चल रही थीं। गोंडा में झाड़ियों के बीच नवजात के मिलने से हड़कंप मच गया, जहां नवजात को कपड़े में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दिया गया। स्थानीय लोगों ने बच्चे को पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। इसके बाद बच्चे को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां बच्चे का इलाज चल रहा है। वहीं स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रायबरेली में 50 से ज्यादा देहरादून में राज्य सरकार पर देवस्थानम बोर्ड भंग करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। वहीं ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा सत्र में देवस्थानम बोर्ड भंग करने का विधेयक आ सकता है। 30 नवंबर तक सरकार इस पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। 7 और 8 दिसंबर को विधानसभा सत्र होगा। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा फूट पड़ा। देहरादून में तीर्थ पुरोहित अब महापंचायत करेंगे। 22 नवंबर को देहरादून में महापंचायत होगी, जिसमें देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार एपीएलएम एक्ट पर घिर सकती है। कृषि कानून के बाद राज्य में एपीएलएम एक्ट लागू हुआ था। सरकार ने एपीएमसी को हटाकर एपीएलएम को लागू किया था। एपीएलएम के तहत कृषि उत्पादों पर मंडी शुल्क खत्म किया गया था। देहरादून में अवैध हुक्का बार पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है। थाना राजपुर पुलिस ने कई होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट पर छापा मारा। एक रेस्टोरेंट मालिक और हुक्का बार में बैठे कई लड़कों पर केस दर्ज कर दिया है। पुलिस ने कई हुक्के की बरामदगी भी की है। पर्वतरोही शीतल राज को रन टू लिव संस्था ने नैनीताल में सम्मानित किया। पर्वतरोही शीतल ने कहा कि हिमालय क्षेत्र में रहने वाले लोग तो चप्पलों में वहां चले जाते हैं, अगर उन्हें सिखाया जाए तो वो दुनिया की हर चोटी नाप देंगे। उन्होंने सरकार से इसे मुख्य धारा का साहसिक खेल बनाने को कहा है। नैनीताल के बोट हाउस क्लब सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में पर्वतरोही शीतल राज को सम्मानित किया गया। देहरादून में चारधाम तीर्थ पुरोहित और हक हुकूक धारियों की ऑनलाइन बैठक महापंचायत के संयोजक सुरेश सेमवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें 22 तारीख को देहरादून में महापंचायत की बैठक आयोजित होने पर सहमति बनी है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि चारों धामों के शीतकालीन पूजा स्थलों में जल्द ही देवस्थानम एक्ट के विरोध में धरना प्रदर्शन और आंदोलन शुरू किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में 2022 चुनाव में महिलाओं को 40% तक टिकटों में भागीदारी दिए जाने के कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी ने की घोषणा के बाद अब उत्तराखंड में भी ये मांग उठने लगी। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि हर राज्य की परिस्थितियां अलग अलग है, ऐसे में टिकटों का आवंटन सोच समझकर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी दी जाएगी। इस बार पार्टी विचार कर रही है। तीनों कृषि कानून वापस लेने पर किसानों में खुशी की लहर है। दूसरे दिन भी किसान खुशी मना रहे हैं। उधम सिंह नगर में किसानों ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटी और आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के नादेही शुगर मिल को लेकर विधायक आदेश चौहान ने मिल प्रशासन को जमकर फटकार लगाई। पेराई बीती 15 नवंबर को कर दी गई थी। कई दिन बीत जाने के बाद भी मिल नहीं चल रही है। इसके बाद जसपुर विधायक आदेश चौहान भी मिल प्रशासन से बात करने पहुंचे, लेकिन विधायक के हस्तक्षेप के बाद किसान भी मिल पहुंच गए और किसानों की मिल प्रशासन के साथ नोकझोंक भी हो गई। वहीं किसानों ने मिल प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि अगर 24 घंटे के अंदर मिल नहीं चली तो किसान अपना गन्ना हाईवे पर डालने को मजबूर हो जाएंगे। उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट आज बंद कर दिए जाएंगे। शीतकाल में 6 महीने के लिए आज शाम 6:45 बजे विधि विधान से बंद कर कपाट बंद करेंगे। इसके लिए कपाट बंदी की धाम में भव्य और परंपरा के अनुसार तैयारियां की जा रही है। भगवान के मंदिर से लेकर सिंहद्वार को 20 क्विंटल गेंदा, कमल समेत अन्य फूलों से खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। नोएडा के सेक्टर 27 अट्टा अंडरपास की डिवाइडर से मदर डेयरी का दूध सप्लाई करने वाला ट्रक टकरा गया। तेज रफ्तार के कारण हुए इस हादसे में ड्राइवर और क्लीनर दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों को अस्पताल ले जाया गया है, जहां क्लीनर को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि ड्राइवर की गंभीर हालत देखते हुए उसे इलाज के लिए दिल्ली के हाई सेंटर रेफर किया गया है। नालंदा में जेडीयू के पंचायत अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या करने की खबर सामने आई। घटना सिलाव थाना क्षेत्र के हलीमच गांव के पास की है, जहां शुक्रवार की देर शाम बाइक से अपने गांव चंदौरा लौट रहे पंचायत अध्यक्ष को अपराधियों ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि पूर्व से घात लगाए बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सिविल लाइन मड़िया पर दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं, युवतियों समेत पूरे परिवार से मारपीट की। दबंगों की मारपीट से पीड़ित परिवार के 8 लोग घायल हो गए। झारखंड में नक्सलियों के भारत बंद को लेकर जहां पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है, वहीं नक्सलियों ने चक्रधरपुर रेलखंड के हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया। इस घटना के बाद नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी एक बार फिर से दर्ज कराई है। पटरी उड़ाने के बाद मोबाइल मेल, आजाद हिंद एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों का परिचालन रद्द करने की खबर है। 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सलियों ने भारत बंद का आह्वान किया है। वहीं पुलिस ने नक्सलियों के इस बंद से निपटने के लिए सभी तरह के इंतजाम करने का दावा किया है। जामताड़ा में आसनसोल रेल मंडल के डीआरएम परमानंद शर्मा ने चित्तरंजन और जामवाड़ा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आरपीएफ आसनसोल के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त चंद्रमोहन मिश्रा और अन्य रेलवे पदाधिकारी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने रेलवे स्टेशन में ट्रेनों के ठहराव, जामवाड़ा रेलवे फाटक में ओवरब्रिज, स्टेशन की साफ सफाई, निर्माण कार्यों की प्रगति, सीसीटीवी कंट्रोल रूम, आरपीएफ आउट शो समेत कई जगहों का निरीक्षण किया।
रामनगर शहर में दिन दहाड़े गोली चलने से इलाके में हड़कंप मच गया। 2 लोगों को एक शख्स ने गोली मारकर घायल कर दिया। शहीद भगत सिंह चौक भवानीगंज पर दीपक और चंदन सिंह चौराहे पर खड़े हुए थे। इसी बीच शैलेंद्र नाम के एक शख्स ने किसी बात को लेकर विवाद हो गया और अचानक शैलेंद्र सिंह के लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चलने की आवाज आई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन अपने संबंधों को लेकर विशेष तौर पर खराब दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि बीजिंग इस समझौतों का उल्लंघन करते हुए कुछ ऐसी गतिविधियां की जिनके पीछे उसके पास अब तक विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि चीन के नेतृत्व को इस बात का जवाब देना चाहिए। अमेरिकी सरकार के एक बड़े अध्ययन में कहा गया है कि कोविड संक्रमित महिलाओं में गर्भपात होने और मृत शिशु पैदा होने यानी कि स्ट्रेप्सिस का जोखिम उन महिलाओं की तुलना में 2 गुना है जिन्हें कोविड नहीं है। साथ ही अध्ययन में कहा गया है कि डेल्टा वैरिएंट के प्रभावित होने पर यह उस अवधि में करीब 4 गुना हो गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने शुक्रवार को कुछ देर के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभाली। व्हाइट हाउस ने कहा कि हैरिस के पास कुछ 1 घंटे 25 मिनट तक राष्ट्रपति पद का अधिकार रहा। इस दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन नियमित कोलोनोस्कोपी जांच कराने के लिए वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में भर्ती थे। हैरी पॉटर के प्रशंसकों को इस बार एक नया तोहफा मिलने वाला है। फिल्मों के कलाकार और क्रू फ्रेंचाइजीज को एक बार फिर से देखने को इनके लिए फैंस काफी उत्साहित है। पहली हैरी पॉटर फिल्म की रिलीज 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए तैयार है। नए साल के दिन HBO मैक्स को हिट करने के लिए तैयार। हैरी पॉटर की पूरी कास्ट में काफी एक्साइटमेंट है। फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर एक थ्रोबैक तस्वीर पोस्ट की है, जिसे देख फैंस भी कंफ्यूज हो रहे हैं। अनुपम ने फोटो पोस्ट करते हुए लिखा है, याद ही नहीं आ रहा ये तस्वीर कौन सी फिल्म से है। अगर आप पहचान चाहें तो प्लीज मुझे भी बता दें। सनी देओल की एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जो अपनी दादी के साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में सनी देओल अपनी दादी यानी कि धर्मेंद्र की माताजी के साथ नजर आ रहे हैं। सनी देओल की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर खूब पसंद की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद बॉलीवुड सितारों ने इसे लेकर कई ट्वीट किए। इसी मामले पर राखी सावंत से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बधाई हो, चलो अब किसान सब लोग खुश रहेंगे। मैं बहुत खुश हूं, बिल्कुल सही डिसीजन मोदी जी ने लिया है। बहुत पहले ले लेते तो बहुत सारे किसानों की जान नहीं जाती। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की फिल्म सूर्यवंशी बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा रही है। फिल्म का दूसरा हफ्ता चल रहा है, लेकिन कमाई के सिलसिले में अभी कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। फिल्म की कमाई अगर ऐसे ही चलती रही तो आने वाले कुछ दिनों में 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। बंटी और बबली 2 19 नवंबर को रिलीज हो गई। फिल्म में रानी मुखर्जी और सैफ अली खान नजर आए हैं। बंटी और बबली के सीक्वल से मेकर्स को उम्मीदें तो बहुत थी, लेकिन फिल्म रिलीज के पहले दिन ही कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। बात करें फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो बॉक्स ऑफिस इंडिया.com की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म की शुरुआत धीमी रही। बंटी और बबली 2 की शुरुआत धीमी है। संदीप रेड्डी वांगा की निर्देशित फिल्म एनिमल आगामी 11 अगस्त 2023 को दुनिया भर में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में रणबीर कपूर के अलावा मुख्य भूमिका में अनिल कपूर, बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा और अन्य कलाकार भी हैं। 11 अगस्त 2023 को ये रिलीज होगी।
अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज के 5 भाषाओं में रिलीज हुए 3 गानों ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। संगीत के उस्ताद देवीश्री प्रसाद के गीतों को अब तक 250 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है। संगीत की लोकप्रियता को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरे भारत में अल्लू अर्जुन की इस फिल्म के लिए लोगों में उत्सुकता बढ़ गई है।